हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। इसका मीन्स ये है, एक पार्टिकल है जो स्टार्ट है ओरिजिन ओ से एंड एक पॉइंट है ए। अब हम इस लाइन का पोजीशन कैसे शो कर सकते हैं? किसी भी हम अल्फ़ाबेट से इसका पोजीशन वेक्टर शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिया है आर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को शो करने का तरीका होता है उसके ऊपर एरो का साइन शो करना। पोजीशन वेक्टर इज़ नथिंग बट इट शोज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल। इट मीन्स ये है कि डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल एक होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देके और क्लियर करती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम ओ गोइंग टू द पॉइंट पी डैश, जो इसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है आर डैश। ठीक है, नेक्स्ट है ओ स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड गोइंग टू द पॉइंट पी, जो इसका फाइनल पोजीशन है। ओके, अब हम इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का तरीका है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। दिस इज आर माइनस आर डैश वेक्टर्स। बस। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have equal magnitude and same direction. Let us suppose a vector A and a vector B which have equal magnitude of 2 meter and the same direction going towards the same direction. So they are known as equal vectors. तो उन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर्स। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स सपोज अ वेक्टर ए एंड अ वेक्टर बी। ओके, देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट देयर डायरेक्शन इज नॉट इक्वल, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं और उन्हें लिखने का तरीका ये है विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are parallel to the same line irrespective of the magnitude and direction। ध्यान से सुनो, ये irrespective of magnitude and direction। दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कोलिनियर हो सकते हैं, जैसे कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। दे आर कोलिनियर बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डायरेक्शन भी ठीक है, सेम है। बट अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट भी होती तब भी वो लोग कोलिनियर ही होते, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और इनका डायरेक्शन भी सेम नहीं है, बट दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, लाइक और पैरेलल, अनलाइक और एंटी पैरेलल। लाइक और पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम डायरेक्शंस में जाते हैं। अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट, को इनिशियल पॉइंट। एज द नेम सजेस्ट, को मीन्स सेम, इनिशियल पॉइंट मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं। जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है उन्हें को वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है एंड उसका पॉइंट है ए, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एक वेक्टर है बी वेक्टर विच इज स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड एंडिंग एट बी। ऐसा ही कोई दूसरा वेक्टर ले लो जो ओ से स्टार्ट है और सी तक जा रहा है, जिसे हम सी वेक्टर कहेंगे। ये सारे ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर्स विच मीन्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स, ये तो तीनों सेम ही है, ऊपर वाले और नीचे वाले भी सारे को इनिशियल वेक्टर्स ही हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट्स वेक्टर्स। थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट फॉर्म अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि
एक इनिशियल पॉइंट O है, दिस इज X, Y एंड Z। X वाले डायरेक्शन में I यूनिट वेक्टर, Y वाली डायरेक्शन में J यूनिट वेक्टर एंड Z वाली डायरेक्शन में K यूनिट वेक्टर रहेगा। ऐसे वाले वेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट ऑफ वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, इट मीन्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट मीन्स 1 होगा, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। whose direction is same as that of given vector। इसका मीन्स मैं सही से समझाती हूँ। सपोज एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को शो करने का तरीका होता है वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ओके, एंड इट्स डायरेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, ओके। तो किसी भी डायरेक्शन को शो, इसको हम ए कैप कहते हैं। नेक्स्ट, अब जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीका है दिस, ऐसे, और वेक्टर को हम ऐसे ही शो करते हैं, ए एंड ऊपर एरो। अब हमें ये यूनिट वेक्टर भी इसे कहते हैं और ये डायरेक्शन को शो करता है, तो उसको एक तरफ रखना है और बाकी को दूसरी तरफ लेके आना है, ओके। अब आपको डेफिनेशन ज़्यादा तरीके से समझ आएगी। दिस इज वेक्टर एंड दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल देती हूँ, सपोज टी वेक्टर विच इज़ ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स द नॉर्थ, ओके। कोई भी टी वेक्टर है जिसके बीच में एक मैग्नीट्यूड आया है और उसका डायरेक्शन भी आया है, ठीक है। इसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो टी आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऊपर की साइड आपने क्या लेना है, जो भी आपका वेक्टर है, वेक्टर में क्या आएगा आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन, ओके। नीचे आएगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स सिर्फ मैथमेटिकल नंबर विद इट्स यूनिट्स, ओके। देन इट विल कैंसिल आउट दिस, सिर्फ आपका क्या बचेगा, डायरेक्शन। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ओके, सॉरी, नॉर्थ, ओके। एंड इट इज़ डायमेंशन लेस, इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होती। एंड यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, जो भी वेक्टर हमें दिया जाएगा उसी का डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर, ओके। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।